नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 45। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़अमिनल लज़ीना मकरुस्सय्यिआति अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ औ यअतियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून औ यअख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुअजिज़ीन औ यअख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़ फ़इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का के एक एतराज़ का और इश्काल का जवाब दिया, और उससे पहले भी मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के हवाले से एतराज़ात कर दिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान सुनने के बाद इस्लाम का रास्ता रोकने के लिए मुख्तलिफ़ तदबीरें, हीले, बहाने करने लगे। आज के सबक में अल्लाह ताला इन लोगों को एक वार्निंग दे रहे हैं, और ये वार्निंग हर उस इंसान के लिए है जो इस्लाम के रास्ते में रोड़े अटकाता है। जो भी इस्लाम के रास्ते में रोड़े डालेगा, रुकावटें पैदा करेगा, हर उस बंदे के लिए ये ख़तरनाक किस्म की वार्निंग है जो अल्लाह ताला ने इन आयात मुबारका के अंदर मुशरिकीन मक्का को सुनाई थी। क्या फरमाया? अफ़अमिनल लज़ीना, क्या न डर हो गए वो लोग, मकरुस्सय्यिआति, जिन्होंने बुरे फरेब किए, बुरी तदबीरें की, बदतरीन किस्म के हीले और बहाने किए। क्या ये न डर हो गए हैं? किस बात से? अन यख़सिफ़ल्लाहु, ये कि धनसा दे इनको अल्लाह की ज़ात, बिहिमुल अर्ज़, धनसा दे इनको अल अर्ज़, ज़मीन में, अल्लाह इनको ज़मीन में धनसा दे। क्या इस बात से न डर हो गए? इनके जो काम हैं, इनके जो आमाल हैं, इनके जो करतूत हैं, वो तो ऐसे हैं कि ज़मीन फटे और इनको निगल के खाक बना, अपना लुक्मा अजल बना दे, खाक में मिला दे इनको। क्या ये इस बात से न डर हो गए कि इनको अल्लाह ज़मीन के अंदर धंसा दे? ये अल्लाह ने इसलिए ऐलान फरमाया कि इससे पहले भी कुछ लोग ऐसे गुजरे जिन्होंने वक़्त के नबी का रास्ता रोकना चाहा, और वक़्त के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बदजुबानी और गुस्ताखी की। उसका नाम कारून था, बड़े बड़े खजानों का मालिक था, दुनिया में उससे बड़ा उस वक़्त चौधरी कोई नहीं था, बड़ा मालदार था। लेकिन जब अल्लाह की लाठी ने पकड़ा, अल्लाह ने अपने बारे में क्या फरमाया? इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब अल्लाह ने पकड़ा, जमीन को हुक्म दिया इसके पांव को जकड़ लो, जमीन ने पकड़ लिया, टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर पेड़ तक, फिर कंधों तक, यहां तक कि जमीन सारी के सारी उसको निगल गई। और इस तरह के कई वाकयात हैं जिनसे हर इंसान को यह सबक लेना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात कादिर है, ज़मीन फटे और वो निगल ले इंसान को, जिंदा इंसान को। आज से तकरीबन
80 या 90 साल पुरानी बात है। ज़िला फिरोजपुर जो इस वक्त इंडिया में है, स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए हैं, क्लासें लग चुकी हैं, जमीन फटती है और पूरे का पूरा स्कूल जमीन के अंदर धंस जाता है। अल्लाह तो कादिर हैं। तो अल्लाह ने सबसे पहले ये ऐलान कर दिया, क्या इस बात से न डर हो गए हो कि अल्लाह तुम्हें इसी जमीन के अंदर धंसा दे। दूसरा ऐलान, औ यअतियहुमुल अज़ाबु, या आ पहुंचे इन पर आज़ाब, मिन हैसु ला यशउरून, जहां से इनको खबर तक भी नहीं है। ये मक्के के मुशरिकीन को अल्लाह ऐलान कर रहे हैं, क्या तुम इस बात से न डर हो गए हो कि तुम्हें वहां से अल्लाह पकड़े जहां से तुम्हें शऊर और खबर तक भी ना हो। फिर अल्लाह ने पकड़ के दिखाया कि मैदान बदर है, ये वो मार्का है कि मुसलमानों की तादाद 313 है और असलहा नहीं है। असलहा तो बड़ी दूर की बात, तन बदन के कपड़े भी नहीं हैं। और ऐसी हालत में मुकाबला किससे हो रहा है? 1000 के मुसल्लह जंगजू, ट्रेनिंग याफ्ता, सबके पास असलहा, और ये मक्के से निकले हैं रंगो सुरूर की महफिलें सजाते हुए, गाते हुए, छलांगे मारते हुए। ये तो खेल खेलने के लिए आए थे, ये तो तमाशा लगाने के लिए आए थे, लेकिन मेरे अल्लाह ने पकड़ लिया, मैदान बदर में पकड़ा और पकड़ के इनकी इज्जत को खाक में मिला के रख दिया, इनकी नाक को काट के रख दिया। 70 के करीब मारे गए, 70 के करीब कैदी बना लिए गए और तकरीबन 18 बड़े बड़े सरदार, मक्के के बड़े बड़े सरदार जिनका उस वक्त तोती बोलता था, उन सब को अल्लाह ने मैदान बदर के अंदर खाक के अंदर मिला के रख दिया। और ये अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया, रहती दुनिया तक, क़यामत तक अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया कि जो भी अल्लाह के मुकाबले के अंदर खड़ा होगा और वो ऐसी कोई भी गुस्ताखी और जुर्रत करेगा तो अल्लाह की लाठी उसको पकड़ने के लिए तैयार खड़ी है। इसलिए फरमाया, औ यअतियहुमुल अज़ाबु, या आ पहुंचे इन पर आज़ाब, मिन हैसु ला यशउरून, जहां की इनको खबर तक भी ना हो। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि ये जो मक्का से 1 साल पहले गए, सन 2 हिजरी में मैदान बदर हुआ है, जिनको साल 1.5 साल का अरसा हुआ है अभी मक्का से गया हुए, और जिसको हम पकड़ते थे लिटा के मारते शुरू कर देते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज 1.5 साल के बाद, 1.25 साल के बाद ये हमें खाको खून में मिला देंगे? क्या हमें कैदी बना देंगे? क्या हमें हमारे 70-72 अफराद को कत्ल कर देंगे? क्या हमारे 18 के करीब बड़े बड़े सरदारों को मार के अंधे कुएं के अंदर फेंक देंगे? उनका तो कभी ख्याल तक ना ऐसे था। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, औ यअतियहुमुल अज़ाबु, या आ पहुंचे इन पर आज़ाब, मिन हैसु ला यशउरून, जहां से इनको शऊर तक भी नहीं है। ये अल्लाह क़यामत तक आने वाले इंसानों को सबक दे रहा है, तकब्बुर ख़त्म कर दो, इस्लाम के रास्ते में रोकना बंद कर दो। जो भी इस्लाम के रास्ते में रोड़े अटकाएगा, इस्लाम के रास्ते में खड़ा होगा, जिस तरह अल्लाह ने मैदान बदर में मक्के के मुशरिकीन को पकड़ा और खाको खून में लत करके फेंक दिया, इसी तरह तुम्हें भी अल्लाह पकड़ सकता है, तुम्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। तीसरा ऐलान, औ यअखुज़हुम, या पकड़ ले उनको, अल्लाह पकड़ ले, फी तक़ल्लुबिहिम, चलते फिरते। ये तो था ना मैदान जंग में आए हैं तो मारे गए, अल्लाह फरमाते हैं हम तो चलते फिरते भी पकड़ लेते हैं। चल रहे थे, जलजला आया और पकड़े गए, चल रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, मारे गए।
छुड़ाने वाला कोई नहीं है। इसलिए फरमाया औ यअख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम, या पकड़ ले उनको अल्लाह चलते फिरते, फ़मा हुम बिमुअजिज़ीन, फिर वो उसको आजिज़ नहीं कर सकते, अल्लाह को थका नहीं सकते कि भाग के कहीं छुप जाएं, ऐसे नहीं हो सकता। चौथी सूरत औ यअख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़, या पकड़ ले उनको अल्लाह अला तख़व्वुफ़, डराने के बाद। अल्लाह इनको पकड़ ले डराने के बाद। अल्लाह ने इनको डराया पिछली कौमों के हालात सुनाकर, फिर एक वक़्त आया कि उस कौम को भी अल्लाह ने पकड़ के खाक में मिला दिया। फिर अगली कौम को डराया उनके हालात सुनाकर, फिर एक वक़्त आया कि उनको भी खाक में मिला दिया। फिर अल्लाह ने डराया अगली कौम को, फिर डराया अगली कौम को। जो डर गए कामयाब हो गए, जो न डर हो गए वो नाकाम हो गए। एक तफसीर तो ये है, और एक तफसीर ये है औ यअख़ुज़हुम, या पकड़ ले उनको अल्लाह अला तख़व्वुफ़, तख़व्वुफ़ बमाने तनक़्क़ुस, कम कर कर के। अल्लाह पकड़ता है, पकड़ने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। अल्लाह कभी तो उसी वक़्त इंसान को पकड़ता है और जान भी उसकी ख़त्म हो जाती है, और कभी अल्लाह पकड़ता है उसको दुनिया के अंदर कम कर कर के फिर उसकी जान ख़त्म कर देता है। कभी बीमारी मुसल्लत हुई, फिर दूसरी बीमारी मुसल्लत हुई, फिर तीसरी बीमारी मुसल्लत हुई, अल्लाह ने इसकी ताकत को कम किया, फिर और कम किया, फिर और कम किया, यहाँ तक कि फिर इसकी जान को भी ख़त्म कर दिया। एक तफसीर इसकी ये है। लेकिन दुनिया में तो बड़े बड़े ख़तरनाक लोग हैं दुनिया में तो अल्लाह के दुश्मन भरे पड़े हैं, फिर पकड़ क्यों नहीं आ रही? अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्ना रब्बकुम, बेशक तुम्हारा रब लरऊफ़ुन, बड़ा नरम दिल, बड़ा नरम है अल्लाह, रहीम, बड़ा मेहरबान है। आज दुनिया में जो अल्लाह की पकड़ नहीं आ रही, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह छूट दे रहे हैं, शायद बंदा समझ जाए, वापस लौट आए, और ये अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन इसको ये मत समझें कि अल्लाह ने छोड़ दिया है, अल्लाह पकड़ेंगे और फिर अल्लाह अपने सामने हाजिर करेंगे इंसान को। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन, अब यहाँ से अल्लाह ताला अपनी वहदानियत की और अपनी कुदरत की निशानियां बयान फरमा रहे हैं। अवलम यरौ, क्या देखा नहीं उन्होंने, इला मा, उस चीज़ की तरफ, खलक़ल्लाहु, जिसको अल्लाह ने पैदा किया, मिन शैइन, कोई चीज़ भी, यतफ़य्यउ ज़िलालुहु, यतफ़य्यउ, ढलते हैं, ज़िलालुहु, उसके साए। दुनिया में कोई चीज़ भी जिसको अल्लाह ने पैदा कर रखा है, सब चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह की पैदा करदा चीज़ों को देखो, अल्लाह की वहदानियत समझ आएगी, अल्लाह की कुदरत समझ आएगी। फरमाया अल्लाह ताला ने, देखो दुनिया वालों, दुनिया के अंदर जीने वाले इंसानों, देखो जितनी चीज़ें दुनिया के अंदर मौजूद, सब चीज़ों के साए ढलते हैं। अनिल यमीन, कभी दाएं तरफ, व शमाइल, कभी बाएं तरफ। अल्लाह ये क्या कर रहे हैं? ये जो साए कभी दाएं तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, कभी बाएं तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, अल्लाह ये साए क्या कर रहे हैं? फरमाया सुज्जदन लिल्लाह, ये साए तुम्हें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह को सजदे कर रहे हैं। ये जो साए तुम्हें ढलते हुए कभी दाएं तरफ बढ़ते नजर आ रहे, कभी बाएं तरफ बढ़ते नजर आ रहे,
یہ سائے اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو، سجدا للہ، وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور وہ سب عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، دنیا کی سبھی چیزیں اللہ کے سامنے عاجز، اللہ کے سامنے جھکی ہوئی، اللہ کے سامنے بچھی ہوئی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک انسان اللہ کے سامنے اکڑا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں جھکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک انسان جو 5 وقت اللہ کی نافرمانی کرتا نظر آتا ہے، 5 وقت اللہ بلاتا ہے، آ جا میرے در میں سجدہ کر لے، لیکن یہ اکڑا ہوا نظر آتا ہے اور بغاوت کرتا نظر آتا ہے اور نماز ہی نہیں پڑھتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ انسان کو سنایا جا رہا ہے، انسان سن لے، تجھے جتنی مخلوقات نظر آ رہی، آسمانوں میں جو مخلوقات وہ بھی، زمین میں جو مخلوقات وہ بھی، ساری کی ساری اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ من دابۃ، جانداروں میں بھی، والملائکۃ، اور فرشتوں میں بھی، وہم لا یستکبرون، اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ انسان کو کیوں سنا رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ انسان کو اس لیے سنا رہے ہیں، انسان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، یہ تو نافرمانی کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اے انسان دیکھ تو صحیح ذرا، تیرے سامنے جتنی چیزیں ہماری مخلوقات میں، یہ سب کی سب ہمیں سجدہ کرتی نظر آتی ہیں۔ ان سے اٹھنے والے سائے بھی ہمیں سجدہ کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ کیا سمجھایا انسان کو؟ اے انسان تیرے علاوہ کوئی مخلوق تکبر نہیں کرتی، صرف ایک انسان ایسا ہے جو تکبر کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس انسان کو بھی حکم ہے جھک جا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، جھک جا۔ یخافون ربہم، یہ جو فرشتے ہیں وہ بھی، جو جاندار ہیں وہ بھی، چاہے وہ زمین کی تہ میں چلنے والے جاندار مچھلیوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ہوا کے اندر اڑنے والے پرندے ہوں، چاہے وہ آسمان کے اوپر رہنے والے فرشتے ہوں، سب کے سب یخافون ربہم، ڈرتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا، من فوقہم، اپنے اوپر سے۔ فرشتے کتنے اعلیٰ ہیں، نوری مخلوق، گناہوں سے معصوم، پاک، گناہ کا نام و نشان بھی نہیں، اور اللہ نے ان کو کتنی اعلیٰ جگہ پر، آسمانوں کے اوپر ان کو ٹھکانے دیے، جگہ دی۔ اور فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول۔ آسمانوں پر فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بوجھ کی وجہ سے آسمانوں سے آواز آتی ہے، فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے آسمانوں سے آواز آتی ہے۔ کیسی؟ کہ جیسے کوئی نئی چیز ہو، کوئی لکڑی ہو نئی، اور اس کے آپس میں ملنے سے چوں چوں کی جیسے آواز آتی ہے، ایسی آوازیں آسمان سے آتی ہیں فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے۔ اتنے اس قدر تعداد میں فرشتے ہیں کہ آسمان پر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی باقی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتے، اور وہ سرو سجود ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے۔ سب چیزیں ہونے کے باوجود یخافون ربہم، وہ ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا، من فوقہم، اپنے اوپر سے، پھر بھی ڈرتے ہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ پکڑ نہ لے ہمیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے اس کو وہ کر گزرتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اے انسان، تیرے علاوہ سبھی مخلوقات سجدے میں پڑی، اللہ کی فرمانبرداری میں، یہاں تک کہ فرشتے بھی اللہ کے سامنے سربہ سجود اور فرمانبرداری میں نظر آتے ہیں۔ اے انسان، کوئی تکبر نہیں کرتا، صرف تو تکبر کرتا نظر آتا ہے۔ تو انسان کے لیے بھی یہ حکم ہے، تکبر چھوڑ دے، تواضع اختیار کر لے، عاجزی اختیار کر لے، انکساری اختیار کر لے۔ یہاں پر سجدہ تلاوت ہو گیا، ان آیات کے پڑھنے سے سجدہ تلاوت آ گیا جو کہ واجب ہے۔ قرآن پاک میں کل 14 مقامات ہیں جن میں سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، جن میں تیسرے نمبر پر یہ مقام ہے۔ ان آیات کے بعد پڑھنے والے کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب اور سننے والے کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب۔ سجدہ تلاوت کا حکم یہ ہے کہ جس وقت سجدہ تلاوت واجب ہوا، اگر اسی وقت باوضو ہیں اور مکروہ وقت نہیں ہے تو سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے، ورنہ جب بھی پھر بعد میں موقع ملے باوضو ہو کر سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔